पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने इल्जाम लगाया है कि 2017 में मोहम्मद अब्बास की जब सिलेक्शन हुई तो मिसबा उल हक उनकी सिलेक्शन की फेवर में नहीं थे। एक बड़ी बात कह दी है, हालांकि मिसबा को डोमेस्टिक क्रिकेट का किंग कहा जाता है और बड़ी जबरदस्त नजर है उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे। अब मैं यहीं पे आप सबसे सवाल करना चाहूंगा। अब आप ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या ये क्लेम तौसीफ अहमद साहब का सही है जो वो कह रहे हैं कि मिसबा उल हक साहब हक में नहीं थे मोहम्मद अब्बास के, या आपको लगता है कि तौसीफ अहमद साहब शायद एग्जेजरेट कर रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। स्टोरी पे डिस्कस करते हैं। क्रिकेटर्स बहुत सारे इंकशाफ करते हैं, हालांकि सारे क्रिकेटर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। तौसीफ अहमद भी बड़ा नाम है, मिसबा उल हक भी बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए तौसीफ अहमद साहब ने कहा कि 2017 में जब मोहम्मद अब्बास 70 प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट्स लेकर आए थे, बहुत फॉर्म में थे, तो मिसबा उल हक साहब जब उनकी सिलेक्शन हुई तो उनके कंसर्न थे, यानी उन्होंने अपनी कंसर्न का इजहार किया मोहम्मद अब्बास की पेस को लेके कि उनकी पेस कम है और शायद वो इफेक्टिव ना हो इस पेस के साथ। ये कहना है तौसीफ अहमद साहब का मिसबा उल हक साहब को लेके, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था और दबे अल्फाज में कह दिया कि वो मोहम्मद अब्बास की सिलेक्शन की फेवर में नहीं थे। याद रहे कि पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज के दौरे पर गया तो उस वक्त मिसबा उल हक पाकिस्तान के कप्तान थे और वो तारीखी टेस्ट सीरीज थी जिसपे बड़े फातहाना अंदाज में, करियर का ड्रामाई अंदाज में इख्तिताम हुआ था और लास्ट मोमेंट में शैनल गैब्रियल ने शॉट खेला, पाकिस्तान वो मैच ड्रॉ होते होते जीत गया, सीरीज जीत गया, और वो आखिरी सीरीज थी मिसबा की जिसको मिस यू यानी मिसबा उल हक और यूनुस खान की लास्ट सीरीज थी और यादगार सीरीज बनी। लेकिन आपको पता है कि मोहम्मद अब्बास को जब चांस मिला तो अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, बल्कि अपने पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट लिया था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका जो पहला विकेट था वो वेस्ट इंडीज के जो आजकल टेस्ट क्रिकेट में कप्तान है क्रेग ब्राथवेट थे। और मोहम्मद अब्बास ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी उस टेस्ट सीरीज में, ना सिर्फ नए गेंद के साथ बेहतरीन सीम बॉलिंग की। आपको पता है कि मोहम्मद अब्बास की सीम बॉलिंग बहुत अच्छी है और उनकी जो की बॉलिंग में जो सबसे उनकी स्ट्रेंथ है ना, एक तो वो सीम उनको मूवमेंट मिलता था, और उस वक्त तो मोहम्मद अब्बास का पेस बेहतर था। यानी उस वक्त मोहम्मद अब्बास 130 से 135 के बीच में बॉल करते थे। आजकल वो 125 के अराउंड बॉल करते हैं, कभी उससे नीचे कभी उसके आसपास, तो इस अराउंड में उनकी पेस है। तो उस वक्त उनका पेस भी ज्यादा था मोहम्मद अब्बास का। फिर उनके करियर में उनको एक शोल्डर इंजरी हुई थी। नोटिसेबली शोल्डर इंजरी के बाद थोड़ा सा अब्बास की जो बॉलर तो हमेशा से वही है, स्ट्रेंथ भी उनकी वही है, एक्यूरेसी भी वही है, लेकिन थोड़ी पेस नीचे जाने की वजह से वो थोड़ा ऐसा लगता है कि अब कंडीशंस के बॉलर हो गए। जैसे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट है तो वो जाहिर है फेवरेबल कंडीशंस है वहां पे, तो जहां पे भी फेवर है ना फास्ट बॉलिंग के लिए, वहां अब्बास से अच्छा बॉलर कोई नहीं, क्योंकि वो एक्यूरेट है, लंबे स्पेल्स कर सकते हैं, जगह अपनी छोड़ते नहीं, और वहीं से बॉल देखा ना, जैसे आपने अभी साउथ अफ्रीका में भी बॉल थोड़ा सीम पड़ के नीचे रह जाए बाउंस, या थोड़ी सी बॉल कट होती है जो उनकी, तो उनको खेलना फिर काफी मुश्किल है उनकी एक्यूरेसी की वजह से। जाहिर है बैट्समैन कोई तो गलती करेगा ना, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते मोहम्मद अब्बास, और यही उनकी क्वालिटी है क्योंकि सीजन्ड बॉलर है, एक राइट काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल और टॉप क्लास रेड बॉल बॉलर है, वेरी एक्यूरेट। तो उस सीरीज में बहुत कुछ हुआ, यासिर शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मिसबा उल हक ने भी रन किए, और यूनुस खान की भी लास्ट सीरीज काफी ठीक रही थी। बड़ी एक जबरदस्त, और पाकिस्तान बड़े अरसे से, वेस्ट इंडीज की टीम हालांकि कमजोर हो गई थी, हमेशा पाकिस्तान या हारता था या ड्रॉ कर लेता था। तो वो जाते जाते वो भी कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया उनके घर जाके टेस्ट सीरीज, और ये भी एक नया कारनामा पाकिस्तान ने दिया, सीरीज हरा दी यानी। तो वो जाहिर है कि अगर जैसे तौसीफ अहमद साहब क्लेम कर रहे हैं कि मिसबा उल हक साहब इनिशियली फेवर में नहीं थे मोहम्मद अब्बास के, जाहिर है इंसान है, देखिए ना कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर मिसाल हम मान लें कि अगर वो बात ठीक है, तो मिस्टेक्स इंसान से होती है ना, कि जजमेंटल ऑनेस्ट जजमेंट जो है वो भी अक्सर गलत हो जाती है। तो उसके बाद जाहिर है मिसबा उल हक जितनी उनकी आय है क्रिकेट में, जितने वो एक बड़े क्रिकेटर भी हैं, बहुत जबरदस्त उनका दिमाग है क्रिकेट का, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने जाहिर है एडमायर भी उतना ही किया होगा, क्योंकि आंखों के सामने उस सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी मोहम्मद अब्बास ने, और फिर उसके बाद से तो वो 1 डेढ़ साल यूएई में तो मिसबा ने फिर बहुत रिलाई किया। और एबी डिविलियर्स ने भी लिखा उनके बारे में, डेल स्टेन ने स्पेशली लिखा, ट्वीट किया था कि आई एम सीइंग अ न्यू नंबर 1 टेस्ट बॉलर। यूएई की विकेट्स पे भी, फट्टा विकेट्स पे भी मोहम्मद अब्बास ने अपनी सीम बॉलिंग से वहां भी जादू जगाए और बहुत जबरदस्त सर्व किया पाकिस्तान को। तो वो कहते हैं कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी की मोहम्मद अब्बास ने। अब जो ये तो मिसबा उल हक साहब जाने, तौसीफ अहमद साहब जाने कि एग्जैक्टली वो ऐसा था नहीं था, या बाद में उन्होंने एडमायर किया, और ये कोई बुरी बात नहीं है। यानी कोई भी क्रिकेटर दुनिया का, उसकी बॉस जो वो प्रिडिक्शन करता है किसी बैट्समैन या बॉलर के बारे में, कुछ ठीक, बहुत सारी ठीक हो जाती हैं, एक दो गलत भी हो जाती है, तो सब इंसान है यार, वरना तो फिर
परफेक्ट तो सिर्फ खुदा की ज़ात है ना, इंसान से तो गलती होती है, जजमेंट हर तरह, लेकिन जो बड़े लोग वही माने जाते हैं जिनकी मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स ठीक होती हैं, और मिसबा उल हक भी ऐसा ही नाम है जिनकी जो जजमेंट हमेशा क्रिकेट में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में सही हुई है, और इसी वजह से उनको गुरु कहा जाता है। बहरहाल तौसीफ अहमद भी अपने ज़माने के बहुत बड़े स्पिनर और एक रिस्पेक्टेबल नाम, हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड जो बाकी आपका ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।